नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, जनाब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान को ये इख्तियार दे दिया है कि अब आप जो हैं तहरीक इंसाफ के जिस मर्जी चाहे हल्के को खोलें, वहां पर दोबारा रिकाउंटिंग करें, मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद को बढ़ाएं और ये नशिस्तें उठाकर जनाब आप नून लीग के पलड़े में डाल दें। और मकसद और हदफ एक ही है कि किसी ना किसी तरह से फायज ईसा की एक्सटेंशन का मामला जो है उसको अमली जामा पहनाना है। अब नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों का फैसला आया और वो फैसला उसके ऊपर दोबारा नजर सानी की दरख्वास्त जो है वो भी दायर हो चुकी है। इलेक्शन अमेंडमेंट बिल भी पास हो चुका है और इन्हें यह लगता था कि जनाब इस तरह के हीले हरबे अपनाने से ये मखसूस नशिस्तें जो हैं वो तहरीक इंसाफ को नहीं दी जाएंगी और इनकी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो वापस आ जाएगी। लेकिन अब नाज़रीन, जो इस हवाले से दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है और नजर सानी की दरख्वास्त का मामला आगे चल रहा है और ये हुकूमत को इस वक्त नजर आ रहा है कि ये फैसला जो है ये वापस इस हुकूमत के हक में नहीं हो सकता है। ये फैसला जो है तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं जा सकता है। मखसूस नशिस्तें ऑलरेडी हुकूमती इत्तेहाद के हाथ से निकल चुकी हैं, ये तहरीक इंसाफ के पास चली जाएंगी। 2/3 मेजॉरिटी कभी भी नहीं बन सकती और फायज ईसा को अब एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती है। तो ऐसे में नाजरीन, एक नया पैंतरा, एक नया तुरप का पत्ता जो है वो फायज ईसा साहब की जानिब से फेंका गया है और इलेक्शन कमीशन के इदारे को ये इख्तियार दे दिया गया है कि आप जिस मर्जी चाहे हल्के को खोलें, वहाँ पर रिकाउंटिंग करें, रिकाउंटिंग करके मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद को बढ़ाएं और जनाब ये नशिस्तें और ये मज़ीद जो सीटें हैं वो आप दिलवाएं नून लीग को और 2/3 मेजॉरिटी बनाएं और मुझे जनाब मेरी जो एक्सटेंशन वाला मामला है ना उसको हर सूरत सीधा किया जाए। ये मेरे मामला जनाब दुरुस्त करें। मैं आइंदा 3 साल के लिए क्या पूरी ज़िंदगी के लिए आपको ऐसे ही सर्व करने के लिए तैयार हूँ। और नाज़रीन, बहुत सारे सहाफ़ी भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है उसने भी तहैया कर लिया है, उसने भी ये फैसला कर लिया है कि फायज ईसा को अब बचाना ही बचाना है। फायज ईसा सुप्रीम कोर्ट में बैठा होगा तभी जो है इन्हें एक बहुत बड़ी शेल्टर मिल सकती है। बसूरत दीगर सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के मुक्तदरा के दरमियान एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो सकती है, एक बहुत बड़ा घमसान का रन पड़ सकता है। तो उससे बचने के लिए एक वाहिद शेल्टर, एक वाहिद साया जो इस वक्त मौजूदा स्टैब्लिशमेंट को या मौजूदा जो गवर्नमेंट का कोalition है उनको अगर कोई शेल्टर मिल सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ फायज ईसा की सूरत में नज़र आ रहा है। तो अब ऐसे में नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनके हल्के मज़ीद दोबारा खोले जाएंगे, उनकी जो है नशिस्तें और जो सीटें जो हैं वो नून लीग को दिलवाई जाएंगी और इनकी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो सीधी कर दी जाएगी। अब इसके ऊपर नाज़रीन तहरीक इंसाफ की जानिब से भरपूर किस्म का एहतजाज जो है वो दिखाया जा रहा है और नाज़रीन आप इनका तरीका वारदात देखिए कि उसमें किस कदर झोल है। भी एक तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार है, वो 25,000 वोटों की लीड से जीत चुका है, उस हल्के को दोबारा खोलते हैं और कहते हैं कि जी दोबारा गिनती की है और मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद बढ़ चुकी है। और कितने मुस्तरद शुदा वोट बढ़े हैं जी? 25,000। और वो 25,000 किसके वोट मुस्तरद हुए हैं? सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के। वे नून लीग के उम्मीदवार का एक वोट भी मुस्तरद नहीं हुआ है। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के जिन 3 हल्कों को खोला गया और वो नशिस्तें इस वक्त वापस नून लीग को दी जा चुकी हैं, उन तमाम तर सीटों के ऊपर रिकाउंटिंग करके सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद जो है वो बढ़ाई गई है। नून लीग के उम्मीदवारों के वोट उतने के उतने ही हैं, उधर से तहरीक इंसाफ के वोट जो हैं चूंकि मुस्तरद शुदा उसका रेट बढ़ाया जा रहा है, उनकी रेशो कम की जा रही है और इस तरह से जो है वो नून लीग के उम्मीदवारों की तादाद जो है वो बढ़ाई जा रही है। अब इसमें नाज़रीन, जो NA 154 में अब्दुर्रहमान कांजू जो हैं ये दोबारा गिनती में राना फराज नून से जीत चुके हैं, नून लीग के उम्मीदवार हैं और ये पहले हारे हुए थे, दोबारा गिनती की, मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद बढ़ाई और जनाब ये जीत गए। अजहर कयूम नाराम ये भी नून लीग के और ये NA 81 से दोबारा गिनती के नतीजे में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार राना बिलाल एजाज से जीत चुके हैं। जुल्फ़कार अहमद ये NA 79 में से हैं और ये भी जनाब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार एहसानुल्लाह से दोबारा गिनती के नतीजे में जीत चुके हैं। तो 3 नशिस्तें इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद को दी जा चुकी हैं। मज़ीद 6 नशिस्तें जो हैं उनके भी हल्के खोले हुए हैं, उनकी भी रिकाउंटिंग का मामला जो है वो पेंडिंग में है। तो मज़ीद 6 नशिस्तें जो हैं वो भी इस हुकूमती इत्तेहाद को देकर टोटल ये फिगर जो है इस वक्त सरे-दस्त 9 तक बढ़ाया जा रहा है और अगले फेज़ में मज़ीद 5-6 सीटें जो हैं वो इस हुकूमती इत्तेहाद को दे दी जाएंगी और 2/3 मेजॉरिटी बना के फायज ईसा को जो है वो एक्सटेंशन दी जाएगी। और मकसद नाज़रीन सिर्फ ये है कि किसी ना किसी तरह से 2/3 मेजॉरिटी को जो है वो फायज ईसा के जो वक्त है कि जिस दौरान उन्हें एक्सटेंशन देनी है उस वक्त के दौरानिए तक जो है वो इन्हें ये 2/3 चाहिए और ये चाहते हैं कि कम अज़ कम उस टाइम स्पैन तक जो है वो इस मामले को मेंटेन किया जाए। उसके बाद बेशक हमसे 2/3 मेजॉरिटी चली जाए और बेशक हम सादा अक्सरियत में रह जाएं, लेकिन फायज ईसा को एक्सटेंशन देने के लिए ये 2/3 मेजॉरिटी जो है वो चाहिए ही चाहिए। अब ऐसे में नाज़रीन इमरान खान साहब का पारा जो है वो बहुत हाई हो चुका है। ये सारी मालूमात इतलात जो है वो उन तक भी पहुंची हैं
और इन्होंने इमरान खान साहब ने इस मामले के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रिटेलिएशन शो की है और बाकायदा वार्निंग्स दी हैं, थ्रेटन किया है और पूरे मुल्क में एहतजाज का एक नया सिलसिला शुरू करने का इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया है। इमरान खान का ये कहना है कि मैंने कभी भी अपने वोटर्स को स्ट्रीट मूवमेंट का नहीं कहा, मैंने कभी भी 9 मई के वाक़े के ऊपर अपने लोगों को एहतजाज करने के लिए नहीं बुलाया, मैंने और किसी मौके के ऊपर भी नहीं कहा कि चलें जी अब वक्त है एहतजाज करें, स्ट्रीट मूवमेंट करें और पूरे मुल्क को जो है वो आप लेकर सड़कों के ऊपर निकलें। लेकिन अगर फायज़ ईसा को आपने एक्सटेंशन दी, अगर फायज़ ईसा के लिए ये काले कानून आपने मुरतब किए, तो ये फिर मेरा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये फिर मेरा ट्रिगरिंग पॉइंट होगा, ये मेरा बेसिक थ्रेश होल्ड है। अगर आपने इसको तोड़ दिया तो फिर जनाब लावा पहले से तैयार है, लोग पहले से तपे पड़े हुए हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत है और फिर मैं सब्र नहीं करूंगा, मैं फिर पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे दूंगा और फिर जनाब बांग्लादेश वाली सूरत हाल हो जाएगी और उससे कोई कंट्रोल जो है वो नहीं कर सकेगा। ये नाज़रीन इमरान खान साहब का कहना है। इमरान खान ने एहतजाज की धमकी दे दी है। इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा को तौसीह देने के नतीजे में मुल्कगीर एहतजाज की तहरीक का ऐलान कर दिया है और कहा है कि फायज़ ईसा को तौसीह दी गई तो मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दूंगा, ये मेरा ट्रिगिंग पॉइंट है जिसे मैं मजीद जो है अब बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो ये नाज़रीन कहना था इमरान खान साहब का और मेरे ख्याल में अगर फायज़ ईसा को एक्सटेंशन दे दी गई तो ये वाकयान एक बहुत बड़ा बॉइलिंग पॉइंट साबित होगा, एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट होगा जो इस पूरे इस निज़ाम की जो है वो बसात लपेट देगा और एहतजाज का एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा, एक ऐसी चिंगारी लगेगी कि जो पूरे चमन को जो है वो आग आलूद कर देगी। फिलहाल इतना ही, ऐसी मज़ीद लम्बा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।